देश में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार के विभागों में खाली पद पिछले 10 साल में करीब दुगने हो गए हैं। सरकारी कंपनियों में भी स्थायी रोजगार की तस्वीर बदली है। यहां ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी 18.6% से बढ़कर करीब 49% हो चुकी है। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार का जोर सिर्फ नौकरी पर नहीं बल्कि स्वरोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट पर है। सवाल है कि सरकारी नौकरी के मौके कम हो रहे हैं या रोजगार का मॉडल बदल रहा है। देश की सियासत में इन दिनों जेनजी का मुद्दा गरमाया हुआ है। युवा देश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। हर सियासी दल युवाओं के बीच पहुंच रहा है, उनके मुद्दों के समाधान की कोशिशों में जुटा है। जेनजी पर गरमाई सियासत के बीच केंद्र सरकार के कार्यालयों में खाली पदों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। केंद्र के सिविल एम्प्लॉयज के वेतन और भत्तों से जुड़ी व्यय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के 80 मंत्रालयों और विभागों में 39,23,212 पद मंजूर हैं। इनमें से 30,99,656 पद भरे हैं और 8,23,556 पद खाली हैं। जबकि 2015 में मंजूर 36,49,468 पदों में से 32,38,921 भरे थे और 4,20,547 खाली थे। यानी एक दशक में मंजूर पद करीब 2.74 लाख बढ़े, लेकिन भरे हुए पद करीब 1.29 लाख घट गए। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को देखें तो रक्षा मंत्रालय में सिविलियन के लिए 2.42 लाख पद खाली हैं। वहीं रेलवे में 2.4 लाख पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,10,885 पद खाली बताए जा रहे हैं। डाक विभाग में 61,546 पदों पर भर्ती का इंतजार है। खबर यह भी है कि सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू में स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। साल 2015 में देश के 298 पीएसयू में कुल करीब 15.87 लाख कर्मचारी थे। इनमें करीब 2.96 लाख कर्मचारी ठेके पर थे। 2025 में पीएसयू की संख्या बढ़कर 475 हुई, लेकिन कुल कर्मचारी करीब 15.42 लाख रह गए। इनमें सिर्फ 7.83 लाख रेगुलर कर्मचारी थे, जबकि करीब 7.59 लाख कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे थे। खाली पदों पर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के लिए सरकारी विभाग GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल GEM के जरिए करीब 10 लाख कर्मचारियों को आउटसोर्स किए जाने का आंकड़ा सामने आया। जानकारों के मुताबिक कई विभाग और मंत्रालय सीधे नियमित कर्मचारी रखने के बजाय कंपनियों को काम आउटसोर्स कर रहे हैं। यानी सरकारी नौकरी की तस्वीर में एक तरफ वैकेंसी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग का मॉडल भी बढ़ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सरकारी नौकरियों की कमी तक सीमित नहीं है। सरकार का जोर युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की तरफ ले जाने पर भी है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने की नीतियां, कारोबार शुरू करने के लिए लोन और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के जरिए युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार देने वाला बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत अब तक 2.23 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनके माध्यम से देश में 23.36 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। औसतन हर पंजीकृत स्टार्टअप लगभग 10 से 11 नौकरियां पैदा कर रहा है। हालांकि यहां भी एक बड़ी चुनौती सामने है। नीति आयोग की रिपोर्ट री इमेजिनिंग स्किल फॉर विकसित भारत @2047 के मुताबिक 15 से 29 साल के करीब 8.7 करोड़ भारतीय युवा नीट कैटेगरी में आते हैं।
नीट यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, न पढ़ाई में, न रोजगार में और न किसी ट्रेनिंग में। ये आंकड़ा 2021 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 78वें राउंड के आधार पर तैयार रिपोर्ट में सामने आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नीट युवाओं के सामने बड़ी समस्या आय का अभाव और स्किल ट्रेनिंग की लागत है। कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए कॉलेज की फीस, निजी ट्यूशन और उसके ऊपर पेड स्किल डेवलपमेंट कोर्स का खर्च उठाना मुश्किल हो सकता है। यानी एक तरफ डिग्री हासिल करने का खर्च, दूसरी तरफ रोजगार के लिए अतिरिक्त स्किलिंग की जरूरत और तीसरी तरफ आमदनी का अभाव। इन तीनों के बीच युवा फंस जाता है। रिपोर्ट का एक और आंकड़ा रोजगार की चुनौती को सामने रखता है। स्नातकों में सिर्फ करीब 8.25% लोग ही अपनी योग्यता के अनुरूप पदों पर काम कर रहे हैं। यानी डिग्री है लेकिन डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यावहारिक शिक्षा और उद्योग की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण की सीमित अवसर युवाओं की रोजगार पाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। नीति आयोग ने नीट युवाओं और महिलाओं के लिए सस्ते या सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और वित्तीय मदद की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट में अर्न व्हाइल यू लर्न यानी कमाते हुए सीखने के मॉडल को भी अहम बताया गया है। साथ ही युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते और स्थानीय मांग और उभरते क्षेत्रों के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। सरकार के स्किलिंग प्रयासों की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि बीजेपी शासन की सबसे कड़वी सच्चाई, लाखों सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, 8.7 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। शिक्षा तो दूर की बात है, उन्हें ट्रेनिंग तक नहीं मिल रही है। विपक्ष ने नहीं बल्कि सरकार के अपने नीति आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में रोजगार और शिक्षा से जुड़े दावों की पोल खोल दी है। देश के युवा आज भयानक आर्थिक संकट और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यानी एक तरफ केंद्र के विभागों में खाली पद बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार रोजगार के लिए स्किलिंग, स्वरोजगार और उद्यमिता पर जोर दे रही है। यानी देश में रोजगार की तस्वीर बदल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी चाहिए या बदलती अर्थव्यवस्था में नए रोजगार मॉडल के लिए तैयार किया जाना चाहिए? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि नौकरी सिर्फ सरकारी वैकेंसी का सवाल नहीं रही, ये स्किल, रोजगार की गुणवत्ता और कमाई के अवसरों का भी सवाल बन चुकी है। न्यूज़ नेशन।